कल याद कीजिएगा। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स का भाग 23 देख रहे हैं। मैथ का जो क्रैश कोर्स था, क्रैश कोर्स का भाग जो है 23वां सीरीज 23वां चल रहा है। और 23वां के अगर प्रश्न की बात करें हम तो 21 नंबर का प्रश्न है बाबू। प्रश्न नंबर 21, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर, द्विघात सूत्र के प्रयोग कर समीकरण x² + 7x + 10 = 0 के मूल ज्ञात करना है। कौन सूत्र से मूल ज्ञात करना है? तो भाई द्विघात सूत्र से जब मूल ज्ञात करना है तो पहले a लिखो। a का मान कितना है? 1 है। उसके बाद b का मान कितना है? 7 है। c का मान कितना है? 10 है। a, b और c लिख दिए। अब हमको सूत्र क्या लगाना है? द्विघात सूत्र है ना, द्विघात। तो भाई द्विघात सूत्र क्या होता है? -b + -√b² - 4ac/2a होता है। अब बताइए बाबू, माइनस है तो माइनस b का मान 7, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √b का मान तो 7 का स्क्वायर -4 a का मान और c का मान 10। अब बटा में 2 × a तो a का मान 1 हो गया। अब देखिए -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 और 10 में गुना किए तो 40। अब बटा में 2, फिर से आगे -7 प्लस माइनस √49 में से 40 गया तो बटा में 2। एक स्टेप और आगे हल करेंगे, -7 प्लस माइनस 9 को वर्गमूल निकालेंगे तो अब बटा में एक बार प्लस का चिन्ह प्रयोग करना और एक बार माइनस का चिन्ह। तो देखो बाबू, एक बार प्लस का उपयोग करेंगे तो -7 प्लस 3 बटा में 2। एक बार प्लस वाला बीच वाला चिन्ह ले लिए ना, और एक बार माइनस वाला -3 बटा 2। अब कहाँ वाला माइनस और प्लस का चिन्ह है तो ये समझिए आप पहले। देखो यहाँ प्लस और माइनस दोनों है, तो एक बार जो लिखना है प्लस लिखना है और एक बार लिखना है जो माइनस। अब बताइए -7 + 3 कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा? -4 बटा में 2। यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? -10 बटा में 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? -2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा, है ना। तो ये मूल निकल गया। क्या निकल गया? मूल। कौन विधि से मूल निकाले हम? द्विघात सूत्र से। क्या आपको द्विघात सूत्र से मूल निकालने में किसी को कोई दिक्कत? आगे प्रश्न समझ में? चलिए अब हम लोग 22 वाले प्रश्न देखेंगे। 22 वाला देखो हम लोग बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको बोले थे कि जो टफ लेवल का होगा, हल्का सा टफ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप अंदरूनी भाग को समझ चुके हैं, पूरा बुक बढ़िया से पढ़े हैं, तो समझिए इजी है। समझ गए ना? तो कह रहा है, कहता है यदि AP ज्ञात कीजिए, नहीं वह AP ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ लिखना हो अक्सर माना कि AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, तथा सार्वंतर क्या बाबू? D है। अब यहां क्या करा प्रश्न में कि जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद कहने के मतलब T3 कितना है बाबू? 16 है। तो सर T3 कहने का मतलब T3 का व्यापक रूप पूछे तो कितना होगा? A + 2D बराबर, तो भी हम 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। और आगे क्या बोला? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद जो है, 7वां पद कहने का मतलब बाबू T7, जो T7 है वो 5वें पद, 5वां पद मतलब T5 से कितना अधिक है? 12 अधिक है। तो 12 जोड़ दिए हम यहाँ पे। फिर से एक बार देखो, कह रहा है 7वें पद 5वें पद से, कौन? 7वें पद 5वें पद से 12
अधिक है। ये चीज समझ में आ गया कैसे लिखे? ठीक है। अब T7 का व्यापक रूप क्या होता है? A प्लस 6D। A प्लस क्या होता है? 6D होता है। उसके बाद यदि हम T5 का व्यापक रूप पूछे तो A प्लस 4D। अब प्लस कितना बाबू? 12। अगर हम इसको इधर लेकर चले आए A प्लस 6D और ये चला है माइनस A, ये चला है तो माइनस 4D। अब बराबर क्या बच गया? 12। अब बताओ बाबू, A माइनस और प्लस ही कट गया भाई। 6D में से 4D चल गया, कितना बचा? 2D बराबर में 12। अब D का मान निकालेंगे तो सब बोलेंगे 12/2, 2 छक, तो D का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ऐसे तो हमारा ये समीकरण सेकंड था और ये समीकरण फर्स्ट था, तो D का मान निकल के कितना चला है? 6। तो ऐसा करते हैं कि सर समीकरण फर्स्ट में D बराबर कितना रख दें हम, है ना? 6 रखने पर D बराबर 6 रखने, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है? A प्लस 2D बराबर में, अब D के जगह पर कितना रख दे बाबू हम? 6 रख दे। अब बराबर में 16। अब 2 और 6 में गुना किया तो कितना आया? 12 बराबर में। अब उसको अगर उधर भेज दे तो A बराबर 16 माइनस, तो A बराबर कितना? तो A का मान 4 आ गया। मतलब प्रथम पद कितना हो गया? 4। बस सार्वंतर मतलब D कितना है था? 6। तो हमसे क्या बोला था AP लिखने के लिए ने, तो AP क्या लिखिएगा? AP लिखिएगा कि सर प्रथम पद 4 है, अगला पद चाहिए तो D जोड़ें। 6 4 10 में फिर 6 जोड़े तो 16 में फिर 6 जोड़े तो 22। इसी प्रकार से चलते रह जाएगा, है ना? या तो फिर रूल नियम से लिखना है तो रूल नियम से लिखिए। कैसे लिखिएगा? पहला का A, दूसरा के A प्लस D, तीसरा के A प्लस 3D, चौथा के प्लस 3D, पंचमा के प्लस 4D, छठा के प्लस 5D। ऐसे करके लिखे ना। हमको लगता है सबसे बढ़िया कि A पकड़ लीजिए और D बार बार जोड़ते चल जाइए, इससे ज़्यादा बढ़िया से इजी तरीका से आंसर आ जाएगा। तो इसको समझने में किसी का दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला भी कई बार रिपीटेड है, 23 वाले प्रश्न। क्या कह रहा है बाबू? एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 और 3,5 से क्या है? समदूरस्थ है। एक अक्ष पर, कौन अक्ष पे? तब क्या होगा? बिंदु x, ऊपर लिखते हैं x, 0 से क्या है? 2 गो बिंदु समदूरस्थ है, मतलब सामान्य दूरी पर है, जिसका नाम रख देते हैं A और दूसरा का नाम रख देते हैं। हाँ, A वाला कितना है? 5,3 और B वाला कितना है? 3,5। 3,5 और ये बिंदु के क्या नाम रखते हैं हम? P रखते हैं। क्या नाम रखते हैं? P रखते हैं, है ना? अब यहां पे समझना है आपको कि सर ये है और ये क्या है? B है और ये क्या है? P है। और हमको पता है कि एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक सच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 और 3,5 से क्या है? समदूरस्थ है। मतलब यहां से यहां और यहां से यहां जो है दूरी जो है क्या है? समान है, मतलब बराबर है। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सर AP बराबर BP हो जाएगा। मतलब A से P जितना दूरी है उतना B से P भी दूरी हो जाएगा। तो हम दूरी का फार्मूला लगा देंगे। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है बाबू? √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में, फिर वही चीज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। यह हम कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू, बस हम A से P का दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, A से P का हम तो दूरी का फार्मूला आपको पता है कि इसमें मान लो सर x1 x2 कौन माने, तो चलिए इसको हम मान लेते हैं x1, तो ये हो जाएगा x2, ये y1 तो ये हो जाएगा y2। अब बोलिए बाबू कि x1 का मान कितना है हमको बताइए तो? 5 है और x2 का मान, x1 का मान, अच्छा x2 का मान जो है x है और x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान और y1 का मान का होल स्क्वायर। इसको रहने दीजिए, इधर से आइए। अब इधर मानिए इसको x1, इसको मानिए
y1। तो इधर से बताइए x2 का मान कितना, यही हो जाएगा, और x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान और y1 का मान का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो x माइनस 5 है ना बाबू, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दे इसको हम, तो a स्क्वायर होता है फार्मूला प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और देखिए 0 में से 3 गया तो -3 बचेगा नहीं, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 हो जाएगा। इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दे हम, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये -5 है तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है यहाँ पे? चलिए x का स्क्वायर हो जाएगा, या बोल सकते हैं सर हम काट भी सकते हैं क्योंकि इधर ही आएगा ना तो इशू भी कट जाएगा। ये बोलिए किसी को दिक्कत है यहाँ पे काट दिए तो? अब यहाँ पे क्या बचा, 5 का स्क्वायर और यहाँ 5 दूनी 10x और प्लस 9 बराबर 3 तिया -3 दूनी 6x और प्लस 25। अब देखिए ये भी इधर आएगा तो ये कट जाएगा बाबू, कट जाएगा नहीं, क्योंकि बराबर की साइड तो माइनस होगा, प्लस रहेगा तो अपने कट जाएगा ये। अब इधर देखिए 9 भी कट जाएगा, ये तो 9 भी कट गया पूरी तरीका से, है ना। तो क्या बच गया, -10x अब बराबर -6x। हम इसको उधर लेके चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 0 बच गया, इधर -6x था प्लस हो जाएगा 10x। 0 बराबर घटेगा तो कितना आएगा, +4x आ जाएगा। आई बट्टा में कीजिए तो 0/4 बराबर x, अर्थात x का मान जो है हमारा 0 आ गया, है ना। x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आंसर कितना देता है, x का मान 0 ही देता होगा, है ना। तो x का मान क्या आ गया, 0। इसका मतलब है कि सर x का मान 0 है तो 0 रख दिए, 0,0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये बिंदु जो है मूल बिंदु पर से था, है ना। 0,0 क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। मतलब ये दोनों जो है समदूरस्थ किस बिंदु से था, मूल बिंदु से था, क्योंकि x का मान निकाले ना जी, x का मान कितना रख देंगे 0, तो 0,0 हो जाएगा। 0,0 क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इसका मतलब जो ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर जो है वो कहां से है, मूल बिंदु से है। हम ये भी लिख सकते थे, किसी का दिक्कत यहां तक, आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है सर 2 संख्या है, एक तो पहली संख्या दे दिया, पहली संख्या कितना दिया बाबू, देखो बढ़िया से बोलो। पहली संख्या दिया है सर 306, और दूसरी संख्या बाबू, हाँ दूसरी संख्या दे दिया हमको 657, और मस्सा भी दे दिया। मस्सा कितना दिया, हमको निकालना क्या है, तो भाई एक हम लोग फार्मूला जानते थे कि सर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर, हाँ मस्सा गुने लसा, ये ना फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने। तो बताओ पहली संख्या कितना है 306 गुने दूसरी संख्या, अब बराबर मस्सा और गुने लसा, नहीं पता तो लसा रहने देते हैं। ये गुना में थी, बट्टा में भी आ सकता था, आ सकता है ना बाबू। तो बट्टा में 9 ले लाए हम, अब बराबर कितना बच गया, सिर्फ लसा बच रहा है इधर। तो बताइए 9 से ही कट रहा है, कितना मरते हुए कट रहा है, 9 से नहीं तो 3 से तो कट रहा है ना बाबू। 3 से काट दीजिए पहले, 102 हो जाएगा 102। अब 102 देखो 3 से कटता है, ये भी कटता है, कितना मरते हुए कटता है भाई, 3 तिया 9 होता है ना, एक बचा 3 चौको 12, 34 मरतबे। अब इधर कितना बच गया, तो 34 गुने 657 बराबर लस। अब 657 गुने 34 कीजिए, कितना आता है, बोलिए कितना आता है। 34 गुने हम 657 करेंगे तो कितना बचेगा, कोई भी गुना करके बताइए फर्स्ट में, जितना जल्दी बताइए। कितना आ जाएगा, हाँ 22, 23, 8 आ जाएगा, ठीक है 22, 23, 8 मतलब 22,238 हो गया लस्सा।
किसी का दिक्कत? प्रश्न समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला बाबू कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है कि a का मान कितना है? 1, b का मान भी 1 और c का मान भी एक, संयोग से a b c सब एक है ना। a का मान देखिए 1, b का मान और c का मान भी। हमको सबसे पहले निकालना अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग को बोला जाता है और शून्यकों का योग को फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब बताइए b का मान कितना है? 1 और a का मान भागा देंगे तो -1। अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए तो क्या बोलोगे? -1। उसी प्रकार आपको अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला बताना है, c बाई c का मान और a का मान और भागा देंगे तो 1। हो गया क्लियर? हमसे ना ही तो अल्फा प्लस बीटा पूछा गया और ना ही तो हमको अल्फा इंटू बीटा पूछा गया। पूछा क्या गया है? तो सर आपसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका फार्मूला पता ही क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हम बहुत बार रटाए हैं। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अब माइनस क्या होगा? -2 अल्फा इंटू बीटा होता है ना बाबू? किसी का दिक्कत? अब बताइए, नहीं जिसको होता है तो फार्मूला रट लोगो, जिसको फार्मूला नहीं निकालना आता फार्मूला रटो, लास्ट में क्या करेगा तुम लोग। तो अब बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1 और स्क्वायर है तो अब -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान -1 का स्क्वायर 1 और -2 गुने करेंगे तो अब घटाएंगे तो इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आएगा? -1 आ जाएगा। किसी को दिक्कत समझने में? बात आ रहा है सब कुछ समझ में ना? चलिए और अगला प्रश्न आया 26 प्रायिकता से आ गया। ठीक है, काफी समझिए कि हम लोग जो मॉडल पेपर देख रहे हैं बहुत इजी है। ठीक है, और कल दीर्घ उत्तरीय आएगा, देखिए उसमें कैसा प्रश्न उठाता है। कहता है एक थैला में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है। आपको पता नहीं है कुछ नीली गेंद है। एक थैला में 5 लाल, तो लाल गेंद कितना है बाबू? बोलेंगे सर लाल गेंद जो है वो 5 पीस है और कुछ नीली गेंद है। तो नीली गेंद पूछे तो कुछ का मतलब क्या होगा? x। नीली गेंद की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा? x। मानिएगा नहीं। अब एक थैला में कुछ लाल और कुछ नीली गेंद है, तो कुल गेंदा की संख्या पूछे तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बाबू? x प्लस 5 या 5 प्लस x बोला जाए, है ना। अब आगे पढ़ते हैं। यदि नीली गेंद निकालने की प्रयत्ता लाल गेंद निकालने की प्रयत्ता से दुगनी हो, नीली गेंद निकालने की प्रयत्ता लाल गेंद की निकालने की प्रयत्ता से क्या हो, तो इसका मतलब पहला आपको नीली गेंद की प्रयत्ता निकालना होगा, फिर लाल गेंद की प्रयत्ता निकालनी होगी। तो हम पहले प्रयत्ता किसकी निकालती हैं? लाल गेंद का। यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, बड़ा लॉन्ग नहीं करेंगे। तो लाल के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल संभव परिणामों की संख्या तो x प्लस, मतलब ये लाल गेंद की प्रयत्ता निकल गया। किसी को दिक्कत? भाई लाल गेंद का प्रयत्ता निकल गया, फार्मूला नहीं लिखे। ठीक है, दूसरा में हमको कौन सा गेंदा निकालना है? तो नीली गेंदा की कितना x और बटा में x प्लस 5। तो ये लाल गेंदा की प्रयत्ता है और ये नीली गेंदा की प्रयत्ता है। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न से बढ़िया से पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि नीली गेंद निकालने की प्रयत्ता, नीली गेंद ये है, नीली गेंद निकालने की प्रयत्ता लाल गेंद के निकालने की प्रयत्ता के क्या होती है? दुगनी होती है। लाल गेंद की निकालने की प्रयत्ता के, तो भाई नीली गेंद पहले लिख दो ना, x बटा कितना? x प्लस 5। जो नीली गेंद निकाल थी, हाँ, यदि नीली गेंद के निकालने की प्रयत्ता, तो लिख दिए लाल गेंद के निकालने की प्रयत्ता के दुगनी है, तो 2 से गुना कर दिए ना इसमें। किसी की दिक्कत? लाल गेंद के निकालने की प्रयत्ता की दुगनी, गुना किसमें करना है? लाल गेंद के निकालने की प्रयत्ता से दुगनी हो तो थैला में रखी गेंदों की संख्या निकालनी है। चलिए अब इसको हल करते हैं हम।
तो यहाँ x बटा कितना हो गया, x प्लस 5, यहाँ गुना करें तो 10 बटा में x प्लस 5, ये तो कट गया इसे, तो नीचे से सेम है ना, नीचे काट दिए ना हम, कोई दिक्कत किसी को। और ऊपर कितना बच गया, x बराबर, x क्या था, नीली गेंद की संख्या कितना है, तो कुल गेंदा पूछा थैला में, कुल गेंदा बताइए कितना हो जाएगा। अच्छा नीली गेंद के पूछा तो 10 हो गया, अगर कुल पूछता तो 15 हो जाता। किसी की दिक्कत, यहाँ लिख दिया जाता है नीली गेंदे की संख्या 10 है। क्वेश्चन शुरू में लगा कि बहुत इजी है, लेकिन बीच में लाकर थोड़ा मोड़ बना दिया, ठीक है, एक नई मोड़ दे दिया। अगला प्रश्न देखिए, शून्यक निकालना है ना, क्या निकालना है, तो भाई शून्यक निकालना है तो ऐसा करो, इसको इजी तरीका से बना लो। हमको px बराबर दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3, हम ऐसे लिख सकते हैं सर 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0, उसको उधर भेज दो, तो 4x बराबर में कितना हो जाएगा, +3। अब x स्क्वायर बराबर 3 आई बटा में 4, अगर ये स्क्वायर को उधर भेज दिया जाए तब प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा में 4। अब x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल निकल जाता है 2। एक बार लिख दीजिए प्लस रूट 3 बटा में 2 और एक बार माइनस रूट 3 बटा में 2, यही क्या हो गया, शून्यक हो गया। इसी तरीका से कोई विधि उधि बोला नहीं तो शॉर्ट में बना दिए, सिर्फ बात आया सबको समझ में, किसी की दिक्कत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 9 वाला। 28 नंबर में क्या कर रहा है, सिद्ध करना है और सिद्ध करके लाना है कितना, 2। तो आपको तो पता है ना कि एक दूसरा का पूरक है, इसका देखिए पूरक ये है और इसका पूरक ये है, तो 4 गो रहे तो 2 गो के बदल दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या कीजिए, इसको बदलते हैं, LH से हल करते हैं। यहाँ लिखना होगा बाबू कि सर LHS बराबर दिया है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब बदल दो बाबू, साइन स्क्वायर हम 90 में से कितना घटा दे कि 5 चलावेगा, 85 घटा देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अब हम इसको बदलेंगे, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटा दे कि 10 बच जाएगा तो 80 घटा देंगे, अब प्लस होकर रहने देंगे। अब इसको फार्मूला क्या होता है बोलिए, कॉस स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर, और इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर। अब हमको पता है नहीं कि कॉस स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 85 के जोड़ेंगे तो 1, और इसको भी जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे आंसर, किसी को दिक्कत। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा बाबू, यदि किसी आंकड़े की माध्यका 12 है, क्या दिया आपको, माध्यका कितना दिया है 12, और बहुलक, बहुलक कितना दिया है 18, तो आंकड़े का माध्य निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, एक चीज याद रखो कि माध्य माध्यक बहुलक 3 गो होता है संख्या के अंतर्गत, तो आपको 2 गो कोई भी देकर के तीसरा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला क्या होता है, 3 गुने माध्यका, 3 गुने बराबर क्या होता है बोलिए, बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद रखेंगे तो 2 गो कोई भी देगा तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा, मान रख दो खाली। तो माध्यका कितना दिया है बाबू आपको 12, बहुलक कितना दिया है आप प्लस 2 गुने माध्य, 2 माध्य लिख दिए, कोई दिक्कत, 12 दिया अब बराबर 18 प्लस 2 माध्य, मतलब 2 गुने माध्य इधर चला है तो 36 माइनस 18 बराबर 2 माध्य, ये घट गया तो 18 बराबर 2 माध्य हो गया, ये 2 बटा में आ जाएगा, बर में आ जाएगा नहीं, बोलिए
तो 18/2 बराबर क्या बच गया, इधर माध्य बच गया, कटेगा तो 9 बराबर आ गया माध्य। हमसे क्या पूछा था, माध्य पूछा था, माध्य का मान कितना चला है, 9 चला है। किसी का दिक्कत है फार्मूला में, बात आया सबको समझ में? इसमें इंपॉर्टेंट है तो सर ये फार्मूला अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला याद है तो हम किसी चीज को भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न भी काफी इजी है, इजी ने काफी इसको इजी कहा जाता है। हमको निकालना है माध्यक, आपको वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग, अच्छा माध्य निकालनी है, वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है ना। वर्ग अंतराल कहां से कहां दिया, 6 से 10, 10 से, फिर 14 से, फिर 18 से 22 और 22 से 26। बारंबारता 2, 5, 12, 16, 25। अब कॉलम बना लेते हैं हम लोग, तो कॉलम कितना कॉलम चाहिए, 4 हो गया। अब इसमें क्या लिखेंगे, वर्ग ची को x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, f। इसमें लिखेंगे f गुने x। वर्ग ची का मान क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा के जोड़ के 2 से भागा दीजिए। तो 6 और 10 जोड़े तो 16 के 2 से भागा देंगे तो 8, 10 और 14 जोड़े तो 24 के 2 से भागा दे तो 12, 14 और 18 जोड़े तो 32 के 2 से भागा दे तो 16। चलिए 18 और 22 जोड़े तो 40 को 2 से भागा दे तो 20, 22 और 26 जोड़े तो कितना होगा, 48 के 2 से भागा दे तो। अब गुना करना है, 2 गुना 8 करेंगे तो 16, अब 5 गुने 12 करेंगे तो 60, 16 गुने 12 करेंगे तो 192, ठीक है। अब 16 गुने 20 करेंगे तो 320, अब 24 गुने 25 करेंगे तो बोलिए, बोलो 600 हो जाएगा। अब बताइए सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ने क्या पता लगेगा, सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ के बताइए और इसको जोड़ के बताइए कितना आता है इसको जोड़ने से। बारंबारता को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ पता लगेगा, कितना आ जाएगा, 60 जोड़िएगा तो कितना आएगा 60, और इसको जोड़ेंगे तो 1188 की 88 आएगा, ठीक है 1188 आएगा, कितना आएगा। अब हमको निकालना क्या है बाबू, माध्य निकालनी भाई। तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1188 और बटा में 60, भागा दीजिए, जितना मरतबे कटे आंसर आ गया आपको, ठीक है। कितना मरतबे कटेगा, 19.8 आएगा, ठीक है, यही आंसर हो गया 19.8, भागा दे देना है। तो ये मैथ का लगभग आपको हम कितना प्रश्न, 30 प्रश्न, एक मॉडल कंप्लीट आपका हो गया है ना, मॉडल कंप्लीट हो गया। और कल जो है बाबू हम 31 से लाएंगे, जिसमें 8 प्रश्न लाएंगे कल, 10 प्रश्न नहीं रहेगा, कितना प्रश्न, 8 प्रश्न। और ये प्रश्न जो होंगे वो क्या होंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग टाइप है ना, लॉन्ग टाइप जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो 5 नंबर का होता है। अभी आप जितना भी पढ़े 3 दिन का क्लास में, मतलब बोल सकते हैं कि सीरीज 21, 22 और 23 है ना, क्रैश कोर्स का भाग 21, भाग 22 और भाग 23, आज 23वां दिन चल रहा है ना क्रैश कोर्स मैथ का। तो इसमें हम क्या किए, एक मॉडल कंप्लीट किए, क्या किए हैं, एक। आप देखें कि मॉडल पेपर में कितना इजी क्वेश्चन था। 3 दिन में आपको पता है इसमें 30 प्रश्न में से आपको 15 प्रश्न एग्जाम में बनाना है। तो क्या इस टाइप के प्रश्न आप एग्जाम में नहीं बना सकते हैं, 15 गो आराम से बना सकते हैं, 15 गो। एक मॉडल कंप्लीट किए, और कल हम लोग जो है इसी मॉडल से लॉन्ग टाइप का प्रश्न देखेंगे। 8 प्रश्न में से 4 प्रश्नों को उत्तर देना होता है,
उसमें भी हम लोग देखेंगे किस टाइप से पूछ रहा है। अब हम जो भी पढ़ाएंगे आपको मॉडल टाइप ही पढ़ाएंगे एक प्रकार से, ठीक है। जो 4 दिन में पूरा कंप्लीट होगा एक मॉडल हमारा, 4 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा छोटा छोटा में 10-10 को, और फिर चौथा दिन आएगा दीर्घोत्तरीय। समझ में आया बात। अब हमको क्या करना है कि यहाँ के सिवाय हमको दुगना घर पे जाके बनाना है। मॉडल का अभ्यास हमेशा करो, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमको जो ध्यान देना है भाई सब्जेक्टिव पे देना है। किस पे? हाँ, सब्जेक्टिव प्रश्न पे ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव पे नहीं ध्यान देना है। सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है तो फिर ऑब्जेक्टिव अपने आप कंप्लीट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव भी कहां से क्रिएट होता है? हाँ, ऑब्जेक्टिव भी जो आपको प्रश्न आते हैं जो एमसीक्यू जिसको बोलते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है जिसको आप ऑब्जेक्टिव बोलते हो, ये यहीं से क्रिएट होकर के आता है, सब्जेक्टिव से ही। तो सब्जेक्टिव अगर बढ़िया से बनाने के लिए तो ऑब्जेक्टिव आराम से बना लेंगे। तो हमको क्रिएट करना है पहले सब्जेक्टिव को, सब्जेक्टिव बनाने के लिए आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। लेकिन मैथ के घरे कैसे पढ़ना है अब? तो जब भी आपको 10 क्वेश्चन तो घर में जाकर बनाइए पहले, इसके बाद टाइम बचे तो मॉडल पेपर आपके पास घर में होता है, और नहीं भी होता है तो इंटरनेट वाला जारी हुआ है जो, ठीक है, उसको ले लीजिए और एक मॉडल सेट में जितना प्रश्न आपसे बनता है बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। घर में बैठ करके टाइम पास नहीं करना है, ठीक है। आपका यही प्रयास रहेगा, अभी से अथक प्रयास रहेगा। तो बता रहे हैं कि इतना ने प्रश्न के पढ़ लो कि क्वेश्चन कंफ्यूजन हो कि हम कौन नहीं जानते, ठीक है। जैसे क्रैश कोर्स में इतना रिवीजन हो गया है, इतना प्रश्न, अगर 23 दिन क्लास चला 10-10 के हिसाब से भी लेकर चले, हम बीच बीच में तो 15 के भी दे देते, कभी 12 भी दे देते थे। अगर हम मान लिए कि 23 गुने 10 भी करें हम, तो पता है कितना प्रश्न हो गया? 223 प्रश्न हो गया। अगर आप इसी को भी कंप्लीट कर लोगे तो इससे बाहर बोर्ड में नहीं पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर भी नहीं पूछेगा। 230 काफी होता है, ठीक है। मतलब इसमें ये क्रैश कोर्स जो है नॉलेज के हिसाब से भी अच्छा है, खाली बोर्ड के हिसाब से नहीं, नॉलेज के हिसाब से भी अच्छा है। लास्ट में जो बैच चलाएंगे उसमें भला के आपको खाली VBI करवा देंगे, लेकिन इसमें हम सब ला रहे हैं, VBI, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब इसमें मैचिंग रहता है। कुछ ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कभी कभी कोई प्रश्न इससे। तो आपको अभी खाली मेहनत करना है, मॉडल पेपर पर ध्यान देना है, सब्जेक्टिव घर में बनाना है, टाइम पास नहीं करना है, सबसे पहला प्रोसेस रखना है, और टाइम का कीमत देना है कि क्लास में एकदम समय पर पहुंचना है।